स्टार्ट। ओके, नमस्कार। आप सभी का देवदत्ती फाउंडेशन में स्वागत है। आज राष्ट्रीय सौर दिनांक बुधवार 11 भाद्र नमस्ते मास का दिवस है। देवदत्ती फाउंडेशन में सपना दी, वंदना दी ने बहुत सारे काम करे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, उनकी तारीफें मैं वापस उन सब चीजों के बारे में आपको बताऊं, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि मुझे जो चीजें सपना दी और वंदना दी ने करी है या वो अब नई चीज ला रही है, नई चीज कर रही है सपना दी, उस चीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सपना जी ने हमें हिंदी का राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में बताया है, जो शायद आप सब लोगों में से किसी को नहीं मालूम होगा। इसलिए उन्होंने किस तरीके से हिंदी कैलेंडर में सारी तिथियों के बारे में लिखा रहता है, किस तरीके से हम अपने त्योहारों को उसमें देखें, क्या पुराने समय में किस तरीके से लोग अपने सूरज के द्वारा, चांद के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा अपने दिन और रात को मैनेज किया करते थे, अपने साल को मैनेज किया करते थे। वो सारी चीजें सपना जी ने अपने कैलेंडर के द्वारा हमें बताई हैं और हिंदी कैलेंडर के अंदर सारी तिथियों के बारे में बयान किया है। आज हमारे साथ छवि जी जुड़ी है, जो पहले भी हमारे लिए आ चुकी हैं। अब वो अपनी नई हर्ब्स के बारे में हमें बताने के लिए आई हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने पहले अपनी चीजों के बारे में बताया था, वो हर्ब्स के बारे में हमें बताकर हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी हर्ब्स को अपने आप से उगा सकते हैं, किनको उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उसको कीटनाशक दवाइयां अपने घर में बनाकर अपने आप उनके ऊपर छिड़काव करके किस तरीके से उनको बचा सकते हैं, और उनको अपने घर में अपने खाने के अंदर डालकर किस तरीके से उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। वो अपने घर में ही सारी चीजों को उगाती हैं। वो मेरे ख्याल से मैंने उनकी यूट्यूब देखी है, वो बहुत प्यार से सारी हर्ब्स को अपने गार्डन के अंदर उगाती हैं और सब कुछ बनाती हैं। तो हमें उनको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी इच्छा जागृत होगी कि हम भी अपने घर में अपने आप एक छोटा सा टेरेस गार्डन बनाएं और उन हर्ब्स को अपने आप उगाएं। तो मैं छवि जी आपका स्वागत करती हूँ। आप आइए, हम सब लोग आपको सुनने के लिए बेताब है। ओवर टू छवि जी। थैंक यू योजना। आज मैं मिस कर रही हूँ देवदत्ती के फाउंडर्स को, बट आई एम श्योर इट्स ओके। आई मीन वी आर सो यूज्ड टू सीइंग सपना भाभी एंड वंदना जी अराउंड, yes, but anyways, thank you so much. It's very nice and I'm meeting you for the first time, and I hope I will be able to enlighten everybody why should we grow our own herbs and what. So I'm not going to be teaching how to make a pesticide जैसे आपने बोला, but yes, I'm going to still be going in forward in how to use and how to maintain them such that they remain healthy, and they are very super easy to grow herbs, not very difficult at all. So let us start with some little presentation on herbs. So सबसे पहले I want to ask everybody, what do you mean by herbs and what do you think is the difference between a herb and a spice? So एक herb है और एक spice है. So what do you think is a herb and what do you think is a spice? So if anybody can just shoot up in the chat box, it's going to be great. And in the meanwhile, I will come back with this. So herb and spice we generally get confused with, but herbs generally are soft plants basically, and which has some aromatic, it has some aroma in it, pretty strong aroma in it. It is also has some medicinal properties. Generally spices will not have medicinal properties, but herbs do have medicinal properties. And it is also, I would say, when you eat a herb, when you are with the herbs, because generally all the herbs, if you combine them, okay, all the herbs have different advantages. कोई किसी चीज के लिए अच्छा है, कोई किसी चीज के लिए अच्छा है,
but mostly all the herbs, when I'm going to take you and go through the every herb, then they're all antidepressants, anti-stress, immunity बढ़ाते हैं सारे के सारे herbs आपके, and the same herbs are very good for your hair and skin. The same herbs. आप for example, अगर okay, I will talk about the examples in a while. So the same herbs could be very good for your hair, skin, for your ingestion. But the only thing what we have to remember with herbs is it is not the डॉक्टरी इलाज कि अगर आज मुझे डायबिटीज हो रहा है और मेरे को ये हर्ब फायदा करती है डायबिटीज में, तो मैं बस उसको आधा किलो खा लूंगी और मेरा डायबिटीज खत्म हो जाएगा. So we need to be very, very careful about how to use the herbs, first thing. Secondly, जब भी हम herbs को use करें तो उसको धोकर अच्छे से use करें. जितना हो उसको हम fresh use करें. Like we should not be buying stored from outside the market. So I won't be talking about the pills here. कि आपने ब्रह्मी का पिल खरीदा, अश्वगंधा का पिल खरीदा, रामदेव जी का, गिलोय का. रामदेव जी देख तो नहीं रहे ना ये वीडियो कि रामदेव जी का एलोवेरा जूस खरीदा और उसको पी गए. नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम ओनली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फ्रेश कितना ले सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम उसको उगा सकते हैं अपने घर के अंदर. राइट योजना, am I making sense? Thank you. So now moving forward, one thing why very important is because I teach how to grow plants naturally. Why growing herbs is very important to grow in your garden. जैसे मैंने आपको बोला कि बेसिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास होना चाहिए सब कुछ सामान. दूसरा, it is very important, some जैसे स्पेशली अ प्लांट लाइक तुलसी इज सेड कि अगर घर के आंगन में लगा होता है तो वो बहुत सारे एक्चुअली वार्ड्स ऑफ, मतलब वो रिपेल करता है गंदे नेगेटिविटी को, नेगेटिव आयंस को. नेगेटिव आयन जो एटमॉस्फेयर में होता है उनको रिपेल करता है. वो मॉस्किटो मलेरिया ब्रीडिंग इंसेक्ट्स को रिपेल करता है. So imagine करो, it is so nice to have one. That is why हमारे वेदों से चलता आ रहा है कि तुलसी को अपने घर के आंगन में लगाना चाहिए. Forget इसकी medicinal properties, उसके एक अपने अलग फायदे हैं. Just to keep it in our homes. Similarly, aloe vera, just to keep it in our house is like a air purifier. So it is so important. Plus, जो हम जितना भी green हम ये लोग उगाते हैं तो वो सॉइल से बहुत केमिकल लेता है. सबसे पहले जितना भी केमिकल होता है सारा ग्रीन्स, दैट इज आई ऑलवेज रिकमेंड ग्रीन्स तो अपने घर में खुद उगाने चाहिए. ऑल द लीफी ग्रीन, बाजार का खरीदा तो मतलब यू आर ईटिंग ओनली द केमिकल इनसाइड. सो वी हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ द ग्रीन्स दैट वी आर कंज्यूमिंग. सो वो अगर घर का उगा हुआ है so it is definitely going to make sense. Like I don't use a shampoo at all. What I am doing is मैं घर का नीम तोड़ा, कड़ी पत्ता तोड़ा, एलोवेरा तोड़ा और एक का ब्रह्मी तोड़ा और बस उसको पीसा और बालों में लगा दिया और मेरा शैम्पू तैयार. That is how good it is to grow such kind of things in our house. You really don't need anything else. अगर ये सब चीजें हैं. आपके जो बाजार से आप खरीदते हो, बेसिल लीव्स खरीदते हो, तो you don't need to buy. So let's move forward. So first of all, now I'm going to talk about some very common herbs which I feel is like a must-have in your gardens. ये आपके garden के लिए is a very very important thing if you have. And as I spoke about तुलसी, we all know तुलसी कि तुलसी की properties क्या हैं हमें, और मैं आपको बता दूंगी. But we all know तुलसी, we know कड़ी पत्ता, we know aloe vera, we know मेथी. We also know, I don't know how many of you know, but we also know ajwain plant. Then there is Brahmi, which I feel is very, very important for everybody because Brahmi improves your brain functions. So usko green juices में डालना is very good. Basil is one very common herb. हम आए दिन हमारी बच्चे Italian pasta मांगते हैं, spaghettis बनती हैं. There are a lot of dishes that are made, soups बनते हैं. Lemon grass है. And then last but not the least, giloy. So all these herbs are very, very common and can be easily grown. There will be more herbs that I will talk about, but these are the few that I'm sharing. So let's start with तुलसी जी. हम सबको पता है तुलसी जी दो प्रकार की होती है generally.
एक को हम रामा तुलसी कहते हैं और एक को हम कृष्णा तुलसी कहते हैं. रामा तुलसी इज ग्रीन इन कलर एंड कृष्णा तुलसी इज ब्लैक इन कलर. तुलसी को जनरली पीपल स्ट्रगल टू ग्रो देम. तो तुलसी को कैसे उगाना है मैं आपको वो वीडियो में दिखाऊंगी कि उसको कैसे उगाना है. बट तुलसी के फायदे आपको मैंने एक बताया, उसको घर के अंदर रखना बहुत जरूरी है. तुलसी आजकल, अगर आप आजकल देखो, जब से कोरोना आया है, वी ऑल हैव गॉन बैक टू आवर इम्यूनिटी बूस्टर, जो देसी इम्यूनिटी बूस्टर्स है. नाउ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि मुझे बाजार से ये खरीदना है या ये खरीदना है. अच्छा है, तुलसी का काढ़ा बनाया, गिलोय का काढ़ा बनाया, काली मिर्च हल्दी का पानी पिया, तो हम तो वी आर गुड. हमारी इम्यूनिटी लेवल्स आर गोइंग स्ट्रॉन्ग. दिस इज हाउ वी आर बिहेविंग नाउ. तो तुलसी जी इज सो इम्पोर्टेंट. एंड तुलसी जी के माइथोलॉजिकल रेफरेंस भी कितनी इंटरेस्टिंग है कि तुलसी जी का हम जब कार्तिक के महीने में उनकी पूजा करते हैं तो वो उसका विवाह करते हैं. तो कार्तिक के महीने की एकादशी से पूर्णमासी के दिन हम उनकी पूजा करते हैं. विवाह होता है, तुलसी विवाह. और तुलसी विवाह के दिन से ही हमारे शादियों का साया शुरू होता है. तो ना एवरीथिंग इज सो साइंटिफिक. तो सर्दियों में हम तुलसी जी को कवर करके रखते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट रिमेम्बर. क्योंकि तुलसी जी जो है वो सर्दियों में थोड़ा सा कम ग्रो, वीक हो जाती हैं अगर उन पे ध्यान नहीं दो. और तुलसी जी के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम उसको, इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है कि तुलसी जी को हम संडे को नहीं तोड़ते हैं. एंड कभी हुआ, मैं फिजिकली कभी देवतिथि का कोई भी फंक्शन होगा, आई एम गोइंग टू एक्चुअली कम एंड शो यू गाइस कि व्हाई तुलसी शुड नॉट बी ईटन, और इट कैन बी कंज्यूम्ड ऑन अ संडे बट इट शुड नॉट बी प्लक्ड ऑन अ संडे. ट्यूसडे को भी कहते हैं ना? हाँ जी, ट्यूसडे भी शायद कहते हैं, ट्यूसडे एंड संडे. ट्यूसडे तो नहीं, संडे. यस, आई एम नॉट श्योर अबाउट ट्यूसडे. अब मे बी होगा कुछ, तो आई एम श्योर अबाउट संडे फॉर श्योर. तो तुलसी जी के इमेजिन करो कि उसको छूकर बहुत सारे कहते हैं कि यू नो नेगेटिव आयंस भी खत्म हो जाते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर. सिमिलरली तुलसी जी को की माला हम लोग कुछ भगवान अपने लॉर्ड विष्णु को चढ़ाते हैं. तुलसी जी हैज इट्स ओन माइथोलॉजिकल रेफरेंस एंड दैट इज व्हाई it is very sacred in our Hindu tradition. It is so sacred, so we need to take care of the tulsi and protect as much as we can. तो तुलसी में कीड़ा लगता है अधिकतर, वो होता है काले रंग का छोटा छोटा कीड़ा लगता है. तो अगर वो लगता है तो हमको, मैंने पिछली बार बायो एंजाइम बनाना सिखाया था सबको, तो वो अगर लगता है तो हम उस तुलसी जी पे हम उस चीज का स्प्रे कर सकते हैं आराम से. बायो एंजाइम 1 ml in 1 liter of water. So if people who have not heard how to make bioenzyme, they can go back to Devditi videos and they can connect and see कि कैसे bioenzyme बनाना है. तो या और अगर तुलसी जी पे अगर कीड़ा लग रहा है तो आप उसको काट भी सकते हैं, प्रून भी कर सकते हैं नीचे तक, उसके लाइक इतना स्टेम छोड़ के उसकी आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं such that it grows back again. Especially when it is flowering, then we need to prune for sure, for the simple reason again बिकॉज वो बहुत ज्यादा तुलसी जी जो है उनको लगता है कि वो उनकी वो फुटी सी हो गई हैं, अब उनका टाइम खत्म. तो जस्ट टू नॉट लेट दैट फील, वी ऑलवेज प्रून द फ्लावर्स. एंड जब हम तुलसी जी की बात करें, एंड आई विल क्विकली टेक यू थ्रू द वीडियो राइट नाउ, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट, बिकॉज तुलसी जी इज कॉल्ड तुलसी होली बेसिल, सो इट्स अ वेराइटी ऑफ बेसिल which is worshipped in our country. But then there are other varieties of basil which is called normal basil जो हम घर में उगाते हैं. So वो basil है which is again very very good for our you know, it has again it's a, you know, all these herbs are great antioxidants. That is one very good thing. And they build immunity as I said. So basil क्या करता है? basil के अपने बहुत सारे अलग फायदे हैं. बेसिल की फायदे क्या है कि वो अपने गट को स्ट्रॉन्ग रखता है, वो अपने हमारे को लिवर हमारी स्ट्रॉन्ग रखता है, वो हमारी हार्ट डिजीज पे काम आता है. बेसिल के बहुत फायदे हैं. येट फ्रेश बेसिल, इफ यू एड इट इन योर सूप, सैलेड्स, they enhance that flavor, they give you that aroma to it. So why not, you know, include that in your diet.
So I'm sure बहुत सारे लोग basil उगाते हैं, but again we struggle while we growing basil because of the similar reasons of क्योंकि basil is also उस पे भी काले रंग का महुआ आता है and उसकी भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है in the sense कि वो काले रंग का महुआ will eat your plant, जो काले रंग का insect होता है, तो we don't want that to happen. So that is why we make sure कि उसकी हम pruning और उस पे हम ये enzyme का spray timely करते रहें such that we are able to maintain our plant. Because basil is a perennial plant, वो सालों तक रहेगा. Sorry, basil is an annual plant, वो खराब नहीं होता. तो basil की आप fresh तोड़ो और उसको अपने pastas में, soups में add करो, which is very good. Very interesting recipe that I'm going to share about basil is and tulsi both. So tulsi, I don't know if anybody have tried. Try using tulsi in your, to purify water. First thing, कि उसको कैसे यूज करना है, जैसे कि अपने जो भी घड़ा है या पानी की बोतल है, जहाँ पे भी आप पानी कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता रोज डाल के रख दीजिए. संडे नहीं तोड़ना है, पहले तोड़ के रख सकते हैं अगर संडे को डालना है. तो it will purify your water, energize your water. Similarly, basil जो है, हम उसको जब हमको गर्मियों में हम पानी पीते हैं तो एक कंकॉक्शन जैसे खीरा काट के डाला, थोड़े से बेसिल के पत्ते डाले या पुदीना का पत्ता डाला, so basil will give you again that उसमें वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है सारी बेसिल की पानी में रह के एनहांस करती है, तो फिर इट इज वेरी गुड एंड एक्ट्स एज अ गुड कूलेंट टू योर बॉडी. So आप इस तरीके से, in fact, basil also helps in maintaining the pH level also of your level of your body. So there are multiple uses of that, how you can do it. Similarly, you can make a hummus. जो हम chickpea hummus बनाते हैं, you could add basil leaves into that chickpea hummus, and that hummus will have a different flavor. Basil हम सबको पता है कि pesto sauce में हम use करते हैं, कैसे walnut और pesto sauce or walnuts, olive oil, basil leaves, some garlic cloves अगर हम मिलाते हैं, हमारा pesto sauce बन जाता है. So pesto sauce हम use करते हैं, and definitely as I said कि आप इसको hummus में as an ingredient डाल दो, so it will give a very nice flavor of basil in that. Similarly, basil के पत्ते जैसे इन दिनों बहुत अच्छे से basil flourish हो रहा है, तो you can dry it and keep it. तो कैसे dry करना है, अखबार के दो कागज के बीच में जैसे उसको रखा, अखबार के कागज के बीच में उसको सैंडविच किया. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेपर, तो अखबार के कागज के बीच में ऐसे सैंडविच करा धोकर, और उसको आप छोड़ दीजिए और वो ड्राई हो जाता है. सो यू कैन स्टोर योर बेसिल लीव्स अंटिल योर नेक्स्ट यूज, जब हमेशा के लिए. सो आई मीन नॉट हमेशा, बट या फॉर सम व्हाइल until you grow them fresh. But of course, remember to grow them fresh. So I will quickly take you to how to grow basil. अभी जी मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी. हम इस तुलसी जी को स्टोर करके अपनी जब हमस बनाते हैं, स्टोर सूखी हुई हम हमस में डाल सकते हैं या फ्रेश ही डालिए होता है? नहीं, आप बिल्कुल ड्राई यूज करके डाल सकते हैं. तो ओनली थिंग तुलसी जी का टेस्ट मुझे हमस में पता नहीं, बिकॉज बट आई हैव आल्सो एडेड तुलसी जी इन माय व्हाइट सॉस विद सैफरन एंड तुलसी लीव्स. इट टेस्ट इज वेरी गुड. एंड तुलसी हम सबको पता है खीर के ऊपर बहुत अच्छी लगती है, हमारी स्वीट डिशेस के ऊपर जो हम देसी स्वीट डिशेस बनाते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी होती है. सो ट्राई योर तुलसी लीव्स विद योर अपनी जो भी आप व्हाइट सॉस बनाते हैं उसमें आप सैफरन लीव डालिए एंड थोड़े से तुलसी के पत्ते डालिए. इट टेस्ट इज अमेजिंग. इट्स अ वेरी लिटिल डिफरेंट फ्लेवर. इट टेस्ट इज अमेजिंग. सो लेट्स गो सी हाउ डू यू ग्रो तुलसी जी. तो मैं बीच बीच में स्टॉप करूंगी इफ नीड बी, बट लेट्स फर्स्ट गो अहेड. We'll make sure our soil is not very wet. जब भी हम कोई भी चीज की सेपलिंग बनाएंगे हमारा सॉइल वेट नहीं होना चाहिए. We'll make sure of that. Before, और जब आप, क्योंकि मैं तुलसी जी का
का बीज डाल रही हूँ तो मैं पहले से पानी थोड़ा सा डाल के रख दिया, क्योंकि मैं ऊपर से पानी नहीं डालूंगी। इसका आपको अभी रीजन बता। So you just saw what I did was I took a pot and I just ऊपर से मैंने तुलसी के बीज बस बुरक दी, क्योंकि तुलसी जी के बीज एक कवच के अंदर ऑलरेडी आते हैं। यू डोंट नीड टू कवर देम विद द सॉइल। जनरली हम कोई भी सीड अगर सो करते हैं तो हम उसको कवर करते हैं विद द सॉइल। सो हम इसको क्वेश्चन पूछूंगी, ये जो तुलसी जी के जो बीज है, ये मंजरी जो होती है वही बीजे होते हैं? जी वही बीज है, पर मंजरी सॉफ्ट अगर है तो वो बीज हार्ड नहीं है, तो बीज हैज टू बी बीज एकदम जैसे हार्ड हो जाता है। अच्छा, अलग से मिलते हैं मार्केट में इसके? बिल्कुल, तुलसी जी अलग से बहुत आराम से मिलती है, बेसिल भी बहुत आराम से मिलता है, बहुत ही आराम से। तो बेसिल एंड तुलसी इसी तरीके से ग्रो करते हैं, इसीलिए मैंने उसको आपको इकट्ठे तुलसी और बेसिल के साथ में आपको ये बताया। सो बेसिल भी नाउ वी नो कि तुलसी जी को ऐसे उगाना है। फिर इनको उगाने जब हम सो कर देते हैं सीड, तो इसको ढक कर हम लोग एक छाया वाली जगह पे रखते हैं, और इसको एकदम जैसे अंधेरा जब हो जाता है और 2-3 दिन लगता है इसको जर्मिनेट होने में, कम से कम 3 से 5 दिन, और जब सेपलिंग आ जाएगी हम धीरे धीरे इसको बाहर लेकर आएंगे, which again I will take you to the video later on। बट पहले आप ये समझो कि तुलसी सिर्फ हमें ऊपर ऊपर लगानी है, उसको हमें नीचे मिट्टी के अंदर नहीं गाड़ना है तुलसी, ठीक है? डन, आगे बढ़े। सो नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब इज जो हमारे घर में इज लाइक एन एवरीडे हर्ब व्हिच वी मस्ट हैव इज कड़ी पत्ता। वी ऑल नो कड़ी पत्ता, और सबको बहुत स्ट्रगल रहता है कि कड़ी पत्ता तो मेरे घर में उगता ही नहीं है, क्योंकि सारा तो हम खा जाते हैं, आप क्या करें कैसे करें, क्योंकि हम पूरा का पूरा तोड़ लेते हैं। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यू नो, जब भी कड़ी पत्ता की बारी आए तो उसको जब इतने प्यार से तोड़ें कि उसमें ना आप लोग बहुत ज्यादा पत्ते ना निकाल लें, बिकॉज टू फॉर अ प्लांट टू ग्रो व्हाट यू नीड इज लीव्स ऑल्सो, क्योंकि लीव्स ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और वो ही प्लांट को बढ़ाता है। एंड कड़ी पत्ता के भी फायदे आर लाइक अगेन टू मच, मतलब फ्रॉम लूजिंग वेट टू योर अगेन गट हेल्थ टू आई हेल्थ, आपकी बहुत अच्छे से वो करता है। यू इसको खाने से इज वेरी गुड फॉर योर आईज। इसका जूस, इसको जूस में डालने से इट इज वेरी गुड। खीरे और कड़ी पत्ते का जूस टेस्ट इज ऑसम, तो अगर आप उसको जूस में 8-10 पत्ते जूस में डाल देते हैं तो बहुत टेस्टी होता है। इनफैक्ट जो लोग रॉ जूस के डाइट पे हैं, घिया और कड़ी पत्ते का जूस इज ऑल्सो टेस्ट इज वेरी ऑसम। सो इट ऑल्सो इज एक्सीलेंट फॉर योर हेयर, मतलब दिस इज वन प्लांट विच यू मस्ट हैव। मेरे घर में ये मेरे घर का प्लांट है, ये पेड़ बन चुका है लिटरली। दिस इज वन प्लांट विच यू मस्ट हैव लिटरली। ये आपके बालों की मतलब हेयर फॉल से लेके कंडीशनिंग लेके आपके बालों के लिए रिपेयर करता है, बालों को, हेयर को सॉफ्ट रखता है, मतलब इट हैज अगेन इमेंस बेनिफिट्स। एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर योर as I said, उसके लिए kidneys के लिए, so keeping diabetes under check, it will keep your diabetes in control. So but not that, again as I said, ये नहीं कि आप रोज उठा के आधा किलो कड़ी पत्ता खा रहे हैं, मैक्सिमम 8 से 10 पत्ते आपको रोज खाने। Generally I have not come across anybody who suffers from कि मेरा कड़ी पत्ता में कीड़ा लगा हुआ है, बट कड़ी पत्ता में जरूर हमारा ग्रो नहीं करता है, for the simple reason, one of the main reasons is उसको हम या तो धूप अच्छी नहीं दे रहे हैं और यहाँ हम ओवर वाटरिंग करते हैं। अदरवाइज देयर इज एब्सोल्युटली नो दिक्कत इन ग्रोइंग कड़ी पत्ता फॉर श्योर। दूसरे कड़ी पत्ता की आप चटनी बना के खा सकते हो, इट टेस्ट इज वेरी गुड। सिर्फ कड़ी पत्ता, मेरे घर में अब इतना सारा ये पत्ता है, हम लोग धनिए की चटनी इतनी नहीं बनाते जितनी हम कड़ी पत्ते की चटनी बनाते हैं। तो कड़ी पत्ता तोड़ा बहुत सारा, क्योंकि एंड इट हैज बिकॉज इट इज प्रॉपर्टीज व्हिच इज
so good for our body also. तो चटनी के साथ में हमारे साथ में वो रॉ फॉर्म में कड़ी पत्ता अंदर चला जाता है. It is best to have 8 से 10 कड़ी पत्ता morning on your empty stomach. It is very good to have it there. दूसरे कड़ी पत्ता ग्रो कैसे करते हैं, इतने सारे जिनके भी घर में है, मैं आपको इनफैक्ट आई वुड वांट टू शो दैट पिक्चर टू यू. आई मे नॉट हैव इट राइट नाउ, बट या सो कड़ी पत्ता जब हम की जैसे पॉड्स बन जाती है, मटर जैसे से दाने से बन जाते हैं कड़ी पत्ता के अंदर. तो जब वो मटर जैसे से दाने बन जाते हैं, देन वी हैव टू वो जमीन पे ऐसे ही गिर के दे विल ऑटोमेटिकली कम एंड ग्रो एज अ सेपलिंग. तो उसको आप निकाल लो. अभी रेनी सीजन है, मैंने घर में कम से कम 50 बना दिए कड़ी पत्ता के. मेरे वो इधर उधर गिर के झाड़ू लग के वो मिट्टी में आ गए और उनको निकाला एंड आई हैव मेड दैट कड़ी पत्ता सेपलिंग, यू नो, एंड एक्चुअली मेड देम टू गिफ्ट पीपल. सो कड़ी पत्ता आपको मैंने बताया इज अ वेरी इजी टू ग्रो प्लांट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट प्लकिंग की सारे लीव उठा दिए. नहीं, इट नीड्स फोटोसिंथेसिस टू ग्रो. So that is one thing you need to be very careful of. Then another very important herb is पुदीना. वो तो हम सब जानते हैं. पुदीना is so good, so refreshing कि हम चाहे उसकी ड्रिंक्स बना लें, कि चाहे हम उसका उसका हम लोग जूसेस में डाल दें, या उसको हम सिर्फ ऐसे ही टेस्टी. पुदीना को तो ऐसे ही बहुत टेस्टी होता है उसको खाना. पुदीने को भी हम अपनी चटनीज में ऐड कर सकते हैं. सो पुदीना अगेन इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लांट. इट एक्चुअली ग्रोज लाइक अ वीड की तरह उगता है. एंड पुदीना इज सच ए प्लांट. आई विल अगेन शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस. पुदीना इज सच ए प्लांट अगेन कि वो कहते हैं कि आपके सारे दोषा के लिए बहुत, मतलब आयुर्वेद में तो इसके बहुत फायदे हैं. और पित्त दोषा हमारा वो करता है, उसको खत्म करता है, उसको बैलेंस में लेकर आता है बेसिकली. सो पुदीना हैज योर ओन एडवांटेजेस. पुदीना कोल्ड एंड कफ के लिए, रिमेम्बर सब लोग विक्स वेपोरब यूज करते हैं, तो वो आपका जो विक्स वेपोरब है उसमें द स्मेल इज ऑफ पुदीना. Then it treats asthma. It also is the जिसे कहते हैं कि जब किचन के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट अगेन, किचन में आपकी चींटियां आती है तो आप उसको पुदीने की डंडियों को वहां पे रख दो, वो चींटियों को रिपेल करता है. इट इज सो ग्रेट. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन लूजिंग वेट. अब वो कैसे लूज वेट करेगा, इसका कारण यहाँ पे जितनी भी लेडीज है, दे विल बी वेरी हैप्पी विद मी कि मैं कितनी अच्छी बात बता रही हूँ. तो वो ऐसे हेल्प करेगा कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को वो स्टिमुलेट करता है. जब वो डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टिमुलेट करता है तो बट ऑब्वियसली योर वेट, इट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ योर वेट. दैट इज व्हाई पुदीना ड्रिंक इज जनरली प्रेफर्ड आफ्टर मील्स. तो अगर आपने सुना वो आफ्टर मिंट अधिकतर नाम होता है, दैट हैज लॉट ऑफ पुदीना ड्राइड हर्ब. इट इज वेरी गुड फॉर आफ्टर मील्स, so that you can easily start. मैं तो क्या करती हूँ, जनरली कभी बाहर जाओ तो जनरली आप वहाँ पे देखते हो वो कोई बार टेंडर होता है, वो मोहितो बना रहा है, आप वहाँ पे ड्रिंक ले अल्कोहल पी रहे हो. सो यू जनरली यू नो, या नॉर्मल खाना, इतना ग्रीजी खाना खा रहे हो, विच इज सो मच. तो मैं तो वहाँ से 8-10 पत्ते लेती हूँ और उसके वो च्यू कर लेती हूँ एंड it really helps me then, you know, digest that heavy food, which is a very great thing again because हमको digestion is very important. अब इसको यूज कैसे करते हैं हम? पुदीने को हम यूज करते हैं, उसकी मिंट टी बना सकते हैं. अगेन उसका जैसे हम नॉट काढ़ा बट पानी में उबाल के आप यूज कर सकते हैं. एंड आई जस्ट सेड कि उसको फ्रेश पुदीना, घिया का और पुदीने का जूस भी बहुत अच्छा बनता है, खीरा और पुदीने का जूस भी बहुत अच्छा बनता है. देन ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है. इनफैक्ट पुदीना इज ऑल्सो गुड फॉर योर डार्क सर्कल्स. तो अगर आप उसको पुदीने का जूस को निकाल के टोमेटो जूस के अंदर मिला के अपने आंखों के नीचे रखोगे तो इट इज एक्सट्रीमली गुड फॉर योर डार्क सर्कल्स ऑल्सो. इट ऑल्सो क्योर्स योर एक्ने एंड पिंपल्स. पुदीना इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेयर. So slowly and steadily you will start to realize generally all these herbs are very good and very versatile to use.
तो उसको हम अपने घर में लगाने से, बट पुदीना इज अ समर हर्ब, पुदीना इज नॉट अ विंटर हर्ब। विंटर्स में वो अपने आप, एटलीस्ट फॉर द पीपल हु आर इन दिल्ली, वो नहीं उगती हैं विंटर्स में, वो वहीं पे ही वो खत्म हो जाती है, अपने आप समर्स में दे पॉप अप। सो यू कैन इजीली मेक नाइस शिकंजी आउट ऑफ पुदीना, एंड इट इज गोइंग टू डू, जैसे थोड़ा सा पुदीने का पत्ता लिया, पानी डाला, ब्राउन शुगर या जैगरी डाल दी, लेमन जूस, जीरा, आई थिंक एवरीबडी वी कैन ऑल डू दैट, इट्स अ गुड समर ड्रिंक। पुदीने को कैसे ग्रो करते हैं अपन? पुदीने को ऐसे हम ग्रो करेंगे कि उसकी डंडी तोड़ के बाजार, अगर आपके पास पहला बैच नहीं है तो उसकी आप डंडी तोड़ेंगे और आप उसको आप आराम से बाजार में लेकर बाजार से लेकर आओगे और उसकी डंडी तोड़ के अपन उसको सॉइल के अंदर लगाएंगे। I'll just spotlight my video actually. So डंडी तोड़ के हम उसको गमले के अंदर लगाएंगे और ऊपर से 3-4 पत्ते छोड़ेंगे। I will show you that video also in a bit कि कैसे पुदीने को लगाना है। और पुदीना किसी तरीके से मतलब इस तरीके से बहुत इजीली प्रोपोगेट होता है। उसे पानी में भी आप छोड़ सकते हैं, बट अगेन आपको ध्यान रखना है जब आप पानी में छोड़ें तो उसके नीचे से जैसे ऐसे पत्ते निकाल देना, ये इतने पत्ते निकाल के, तो ये पानी में डिप रहेगा, पत्ते पानी के अंदर डिप नहीं होने चाहिए। जब उसमें जड़ आ जाए देन यू ट्रांसफर इट इनटू अ पॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुदीने को मैंने अधिकतर इसको भी ये जरूर देखा कि लोगों को जगह नहीं मिल पाती है ग्रो करने की। लाइक मुझे इस बार among I've been trying to grow pudina for almost 10 years, but this season was the first time I finally figured out a place कि यहाँ पे पुदीना उगता है। तो sometimes you need to keep trying in your house कि वो कहाँ पे पुदीना उगेगा। तो क्योंकि पुदीना loves moisture, तो वो जहाँ पे थोड़ा सा गीला है वहाँ पे बहुत अच्छे से उगेगा। तो पुदीने का आपको पता है। Now comes this peppermint. So we know mint because I'm talking about peppermint is because वो mint की ही family में आता है। तो पुदीना needs strong sunlight. Sorry, it needs sunlight, yes, but it can very well survive in moist soil. It doesn't need to be, the soil doesn't need to be dry, so it can very well survive the moist soil. तो जैसे मैंने खेतों में मेड़ पे लगा रखा है तो वहाँ पे पानी चलता है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पुदीना फ्लरिश करता है। So even mint flowers are edible too. In fact, flowers का कभी हम बाद में करेंगे। So mint के आराम से पुदीना का फूल भी आता है, that is also very good. So let's come down to peppermint. So peppermint again is very good. Why? For the similar reasons why this pudina is good. So peppermint is also used in your chocolates, your विदेशी जिसे हम कहते हैं कि विदेशी dishes, sweet dishes. So pepper, जैसे after 8 किसी ने अगर खाई हो चॉकलेट तो उसके अंदर there is a pepperminty flavor. There are so many हम जो सौंफ वगैरह खाते हैं उसके अंदर पेपरमेंट फ्लेवर होता है। तो पेपरमेंट का पौधा लगाने से कहते हैं चूहे भी वार्ड ऑफ हो जाते हैं। मेरे घर में मैं अभी तक इतना पनप, इसको मैंने ट्राई नहीं मारा है अभी तक, बिकॉज आई जस्ट केम टू नो 3-4 महीने पहले। एंड पेपरमेंट इज इजीली ग्रोन इन समर्स। बहुत आराम से उसकी भी डंडी तोड़ के आप लगा सकते हैं पेपरमेंट ग्रो कर। पेपरमेंट का भी कोई खास ख्याल नहीं रखना पड़ता बिकॉज पेपरमेंट अपने आप में इज अ बग रेपेलेंट प्लांट, उसको वो कीड़ा नहीं खाता है। इट डजंट ग्रो, इट आल्सो रिक्वायर्स सन, so which is every plant will require sun. It doesn't grow well in shade, but yes, it will grow well in little moist soil also. So peppermint आप आराम से आप घर पे उगा सकते हैं। Again, it's a very good coolant. अपने कहते हैं ना उसको 4-5 पत्ते खाकर आपके बॉडी को ठंडा रखता है। So summers के लिए it's a very good drink to make. Then comes this coriander. वो is one of the very good herb that we must have it in our house. अब कोरिएंडर क्यों हम सबको पता है, I mean only if now you all will tell me how to grow coriander, मैं उसका वीडियो दिखाऊंगी, but otherwise there are so many other herbs to catch on. तो अगर आप लोग बोलोगे, एक क्वेश्चन आया है, can you show peppermint?
I can show peppermint. Actually, मैंने peppermint तोड़ना था, भूल गई थी मैं भी. I'll just tell my servant he's just going to bring the peppermint. But yeah, or I can just show the picture and post it on Devditi group and send it to Yojana, and then probably she can show it to you, if that's okay with you guys. Because right now, मतलब वो मैं ही बता सकती हूँ कहाँ पर है. No problem, सिविची आप आगे बता दीजिए. So okay. So now coriander की बात आती है. So coriander again is a herb, and we all know हमें कितना अच्छा लगता है अपने बिरयानी पे, अपने दाल पे, अपनी सब्जियों पे ताजा और ताजे धनिया की जो स्मेल होती है, which is it is incomparable. पर धनिया उगाना, generally people struggle with how to grow dhania. There are many videos. I'm going to share what I know. So dhania is a winter herb again. तो हम उसको आपको I will show you how to grow धनिया. अब धनिया के फायदे भी जैसे बहुत सारे फायदे हैं धनिया के, and one of the very good thing is, एक second, let me just see my धनिया video. Is that let's first go check the video. हम ऐसे धनिया को इसको जरा से बेलन से स्प्लिट करते हैं. हम रोटी नहीं बेल रहे हैं, ध्यान रखना, हमें बहुत प्रेशर नहीं लगाना है, बस हमें उसको थोड़ा सा स्प्लिट करना है. गार्डनिंग तो ये हम लोग एक बीजामृत बनाते हैं, और कोई भी सीड एनहांसर में हम धनिया के बीज को सोक करके रखते हैं. जब सोक करके उसको निकालते हैं तो हम लोग उसको छाया में ढक के रख देंगे, तो जब तक उस थोड़ा सा सूख नहीं जाए, वरना ऐसे स्प्रेड करने में बड़ी दिक्कत आती है. It's just the video stopped. I don't know. Maybe it's not downloaded well. Okay, wait. I'll tell you now what's to be done. In the meanwhile, let it download again. So I'll just come back to it. Bijamrit Puja is not part of the program right now. Sorry. So इसको मैंने क्या किया है? इसको मैंने basically the trick is you need to split open the dhania. That is one trick which you all must know. उसको जब हमने इसको स्प्लिट ओपन कर दिया, उसको एक सीड एनहांसर में या कोई भी बीजामृत बनाकर हम लोग उसको डिप करके रखते हैं. डिप करने से क्या होता है उसको कि उसको इट एक्टिवेट्स, मतलब वो बीज जल्दी पनपता है. आप बिना डिप करे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज गोइंग टू टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. तो हम उसको डिप करके रखते हैं. उसके बाद हम इसको ऐसे छाया में सुखाया और उसको सॉइल के ऊपर डाल देंगे और उसको कवर कर देंगे. सिर्फ यही करना है, और उसको अखबार से ढक के, गीले अखबार से ढक के, और उसको आप छाया में एक जगह रख दीजिए. धनिया इज वन प्लांट विच टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो. ये कितनी देर मतलब इसको डिप करके रखना होगा, सोक करके? अराउंड 30 मिनट्स, क्योंकि धनिया का बीज थोड़ा मोटा है, तो अराउंड 30 मिनट्स. तो धनिया इज वन प्लांट विच टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो एज कंपेयर टू अदर सीड्स. तो हमको उसका ये ध्यान रखना है कि पेशेंस रखनी है. 7वें दिन धनिया दिखता है लिटरली, उसके पहले धनिया नहीं दिखता है. बट देखो, देयर आर मेनी वीडियोज, आई हैव नेवर ट्राइड देम. मैं सिर्फ ये बेसिक देसी मेथड ट्राई करती हूँ. सेकेंडली, धनिया हार्वेस्ट करने के लिए इट विल टेक 35 to 40 डेज. तो आपको तो कनिका, जब भी हम कोई बीज लगाएंगे, लाइक स्पेशली धनिया का या जो मैं बीज बता रही हूँ, तो जैसे ही वो धूप, जब वो
जरा सा उग जाता है, जरा सा उसकी दिखनी शुरू हो जाती है जर्मिनेशन, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा धूप में रखना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा धूप दिखाते हैं और फिर उसको टर्न करते हैं। मेरा ये वीडियो एक्चुअली दिख नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव एक्चुअली, पता नहीं डाउनलोड होना बंद हो गया है, क्या हो गया है। सो आई अदरवाइज सेंड दिस फॉर श्योर। मैं वीडियो भेज दूंगी योजना आपको, ये वाला, ठीक है। सो उसको फिर हम लोग धूप में एकदम नहीं रखते हैं उसको, और धीरे धीरे धूप में लेके जाते हैं। अगेन बिकॉज इट्स अ विंटर हर्ब, so we make sure like this is the best time, you can try growing it here, but अभी भी बहुत तेज धूप है, तो जनरली धनिया के साथ में क्या होता है कि वो मर जाता है धनिया बहुत जल्दी, अगर उसको टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं मिलता है। तो धनिया के साथ में सिर्फ यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनिया अदरवाइज उसको उगाना is not so मुश्किल, as I said, it needs that optimum temperature, but you need to split open. That is one thing which you need to remember. धनिया के बारे में मैं एक चीज बताऊं, जो धनिया बीज हम पानी में भिगोते हैं और उसको सोक करते हैं, जब उन बीजों को निकाल लेते हैं वो वाटर हम ड्रिंक कर सकते हैं। नहीं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट, मैं बीज अमृत में भिगो रही हूँ अभी, तो वो ड्रिंक नहीं करना है, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, आई थॉट जस्ट वाटर में आपने डिप किया। नहीं, वो आप वैसे ही करना है तो आप कर सकते हो। वो धनिया को स्प्लिट ओपन किया और आपने उसको अपने घर में सिर्फ प्लेन पानी में भिगो दिया, तब वो आप कर सकते हो। वही धनिया को आप छान के रख दीजिए, तो आपका धनिया का पानी भी हो गया और आपने उसको धनिया को छान के वो पौधों में भी बो दिया। हाँ, वहाँ पे किसी भी गमले में डाल दीजिए वो चलेगा। बट जो बीज अमृत का पानी है वो ऑफ कोर्स पीना है। राइट, ओके। So please, I don't want people to start telling me ये क्या कर रहे हो तुम, बीज अमृत का पानी पिला रहे हो। नहीं, वो नहीं पीना। So which is one thing. Then one very interesting thing is about coriander. Again the same thing. Coriander juice good for hair, very good for skin, very good for your gut health. Antioxidant, smells तो अच्छा करता ही है। कोरिएंडर की चटनी तो हम सब पीते हैं। टमाटर धनिया का शोरबा पियो, बहुत ही अच्छा है। You should know how to use these herbs. But certain herbs are not very जैसे कुछ herb है, अगर मैं बोलूँ आपको अश्वगंधा बहुत अच्छा है खाना, तो अश्वगंधा हम लोग रोजमर्रा में उसकी चटनियाँ नहीं बनाएंगे, because अश्वगंधा is more of a medicinal herb than of a regular herb that you could use. धनिया is a regular herb that we could use, right? तो हम धनिये पर फोकस करके उसको हम कितना मर्जी चटनी हम कितनी खाते हैं ना, we love to eat those chutneys, fresh चटनी, पर धनिया भी आप अपने घर में उगाएंगे, उसको मेंटेन करना otherwise is not a tough task at all. Got it? So now let's move on to the next. So parsley and celery is also very very good and it comes under धनिया family only. पर पार्सले की हम लोग सेपलिंग बनाते हैं अलग से। So I think we are really running short of time. I have to cover up couple of more herbs which are very important for home, but I thought I would have time to cover up parsley and celery, but never mind. So celery and parsley दोनों अंग्रेजी herbs हैं more or so, but they are very good and to be easily grown at. मतलब इनफैक्ट सेलरी का अगर एक बार आप ऊपर से काट दो, कहीं से बाजार से स्टॉक ले आओ, उसको काट के और उसको दोबारा सॉइल में लगा दो, तो अगेन मोर सेलरी विल शूट। इनफैक्ट सेलरी को अगर हम संभाल के रखें तो सेलरी भी, मेरी एक सेलरी का पौधा 2 साल तक टिका था एंड उसको मैंने पानी के अंदर बचा के रखा था, उसके गमले को मैंने पानी के अंदर डिप करके बचा के रख दिया। So celery के भी फायदे like the same फायदा celery and parsley. Now I'm coming down to main important herb which you must grow in your house is after celery is there are little मतलब थोड़े से they are uncommon, मतलब there are herbs which are common, very common, जिसकी सब्जी बना सकते हो आराम से, especially is dill, जिसे हम प्यार से सोया भी कहते हैं। तो सोया आलू की सब्जी जो बाजार में मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है एंड सोया अगेन इज वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी। व्हाई? बिकॉज वो भी आपके लिए यही काम कर रही है जो कि बाकी और ग्रीन्स करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है एंड इट इज वेरी गुड फॉर यू। सिमिलरली सौंफ इज अगेन एंटी डाइजेस्टिव, उसके मतलब सॉरी डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है,
तो हम अधिकतर आप देखो हम सौंफ को हम बाद में खाते हैं आफ्टर फूड फॉर द सिमिलर रीजन, क्योंकि वो उसके डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। मेथी अगेन इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज। तो डिल, फेनल, मेथी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेथी उगाना, बट अदरवाइज वो भी उसको आप सिंपल ऐसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताया, उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं, ऐसे ही गमले पे डाला और उसको सॉइल से कवर कर दिया। उसको भी आप बीज अमृत में या किसी सीड एनहांसर में भिगोकर आप उसको डाल सकते हो और यू विल ग्रो इट। इट अगेन इज वेरी वेरी गुड, बहुत इजीली ग्रो होता है। मेथी को भी कीड़ा नहीं लगता है। तो मेथी फ्रेश तोड़ के खाना अगेन एज आई सेड इज वेरी वेरी गुड टू ईट रादर देन बाजार से मेथी खरीद के लेकर आना। तो मैंने आपको पहले ही शेयर करा बिकॉज देयर मेनी पीपल हु जॉइन लेट, सो प्लीज try and grow as much, मतलब as many fresh herbs in your own house as much possible, because जितना ग्रीन हम बाजार से खरीदते हैं वो केमिकल उसके अंदर होता है which is not good. So I'm not talking about rosemary and dill because rosemary and dill are the plants which is really not our plants. It is more of Videsi plants, very difficult to handle. So we are not talking about that. मतलब it needs, I don't know उसे कौन सा environment चाहिए। बाजार से खरीद के रखना है तो आप विंटर सीजन में उसको आप लगा सकते हैं। I have never been successful in growing oregano in my house, तो ना उसको मेंटेन कर पाई हूँ। रोजमेरी फिर भी हो जाता है बट ऑरिगेनो नहीं। बट बिलीव मी ये वाले सारे जो आपको मैंने बताया दे आर इक्वली वेरी गुड। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब इज एलोवेरा। वो तो आई थिंक मोस्टली ऑल ऑफ अस नो थैंक्स टू रामदेव बाबा जी। तो एलोवेरा की ऐसी डंडियां होती हैं, राइट? बट हम लोग क्या करते हैं, वी आर जनरली कंफ्यूज्ड बिटवीन दी एलोवेरा का कि कौन सा है, क्योंकि ये दिस इज अ सक्यूलेंट वैरायटी। तो एलोवेरा जो होती है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि कहीं हम सही सक्यूलेंट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ईटिंग इट। तो इसको हम कैसे कंज्यूम करना है, इसको हम ना एक दिन ऐसे छोड़ देंगे और इसको छील के उसके अंदर से स्कूप करके एंड देन वी विल टेक दैट 1 चम्मच ऑफ जूस, जस्ट ईट इट लाइक दैट। इट इज अ वेरी स्वीट माइल्ड टेस्ट, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। प्लस आपकी अगेन इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। इट ऑल्सो इज एन एयर प्योरीफाई प्लांट और ये आपकी स्किन और हेयर का ख्याल रखता है। उसी को छिलके को अपने स्किन पे लगा लो, ब्लेमिशेस हटाता है, ब्लैक हेयर हटाता है, इट्स अ गुड क्लींजर, हेयर के लिए बहुत अच्छा है। मतलब एलोवेरा अगेन इज अ वेरी वेरी गुड प्लांट टू कीप इन योर हाउस। इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं सड़ता, बिल्कुल नहीं गलता, एक्सेप्ट कि थोड़े टाइम बाद ये बहुत अच्छे से फ्लरिश कर जाता है तो आप उसकी प्रोपोगेशन करते हैं। तो उसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, हम सिर्फ ये डंडा काटा और इसको एज इट इज मिट्टी में गाड़ दीजिए, ये प्रोपोगेट करेगा, ये अपने आप उगेगा। वरना मिट्टी से निकाल के उसको जड़ों को आप निकाल दीजिए और उसको अलग अलग करके आप डाल दीजिए, तो वो भी आपका करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट है वो है अजवाइन, विच कम्स अगेन इन अ सक्यूलेंट फैमिली, जो हम सबके घरों में होता है। उसके लिए आई होप दिस टाइम द वीडियो डजंट स्टॉप, सो आई एम गोइंग टू शो दैट वीडियो अगेन। तो वो हम ऐसे प्रोपोगेट करेंगे और इट्स अ वेरी हेल्दी प्लांट। उसके पकौड़े बनाओ, उसको आप जूसेस में डालो, उसको सूप्स में डालो, या जिस भी सब्जियों में आप अजवाइन डालते हो उसको फ्रेश काट के डाल दीजिए। इट इज एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा है। तो उसका सीधा वीडियो ही देखते हैं अपन लोग। I don't know why my video is stopping today. I think I'll share the video. So मैंने क्या किया है, मैंने इस I have cut these stems and और उनको मैं as usual what I will do is okay. What I'm going to be doing is जैसे ही stem cut किया, इसको भी ऐसे ही करना। My videos are stopping today for some reason. I'm not sure why, योजना। So इसको ऐसे नीचे से मैंने इसकी निकाली नोट और इसको मैं प्लांट कर दूंगी। And you can grow as many ajwain as you can.
बहुत इजीली ग्रो करता है ये। और रेनी सीजन में लाइक दिस इज लाइक द बेस्ट टाइम टू ग्रो। और इसके क्या फायदे, अगेन डाइजेस्टिव तो फायदा जो है तो है ही, बट एट द सेम टाइम इसका फायदा ये है कि ये आपके इसके पकौड़े बना सकते हो, मैंने आपको अभी बताया, मतलब यू कैन यूज इट इन इसकी चटनीज में इसको आप डाल सकते हो, ग्रीन जूस में डाल सकते हो, कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आप 10 से 12 अजवाइन के पत्ते लेकर उसको आप उबाल दीजिए और उसको देन यू कैन ड्रिंक इट, इट इज वेरी गुड। इनफैक्ट रोज अगर हम काढ़ा बनाए गिलोय का, अजवाइन का, पत्तों का, तुलसी का 1-2 पत्ते उसमें डाल दें, और गिलोय कैसे यूज करना है, गिलोय आपको मैं अभी बताती हूँ 2 मिनट में। तो वो अगर हम वो यूज करेंगे रोज, तो इट बिल्ड्स अप ऑन आवर इम्यूनिटी। एंड अजवाइन इज ऑल्सो माउथ फ्रेशनर। आप मिंट, अजवाइन, सौंफ, दे आर माउथ फ्रेशनर ऑल्सो। तो जी एक क्वेश्चन आया है अजवाइन को लेके, हाउ टू ग्रो विद सीड, प्लीज टेल। So it does. So okay, now this is one very good confusion. Can you just give me a second? I'm just going to call out my staff, and they're just going to bring that ajwain plant. Okay, just give me a second. So ajwain plant की जो हम घर में बात कर रहे हैं, that is not grown out of ajwain seed. वो जो हम घर पे बात करते हैं वो है इंडियन बुराज। बाहर से वो अजवाइन का पौधा लेकर आना, ये बोतल में रखा है इधर नीचे, इधर ही सामने। तो वो इट इज नॉट द अजवाइन दैट वी आर ग्रोइंग, because it smells, tastes, all the properties are like ajwain, so we call it ajwain plant very happily. Otherwise it is called Indian borage. There is अगर ये आ रहा है मेरा इंटरनेट कनेक्शन ओवर होने वाला है, मतलब क्या स्टेबल है। you don't have plant, so जिसके पास भी प्लांट है यहाँ बोतल में रखा हुआ है, वो उसको नहीं दिख रहा है, just give me a couple of seconds, can I bring it quickly and show it, because it's a very nice plant. I'll just bring it, just give me a couple of seconds. रवीना, इतने किसी ने रेस हैंड किया हुआ है, उमाना गोपाल, आप उनको अनम्यूट कर देना। अच्छा ठीक है बिल्कुल। So this is the ajwain plant. ये मैंने ऐसे करके बना रखे, जैसे उनकी लीफ कटिंग करी, जो आपको बास्केट अभी वीडियो में दिखी थी, वो बास्केट का लीफ कटिंग करके उसको काट के और उसको बस ऐसे ही लगा दिया, एंड सी इट नीड्स जस्ट लिटिल बिट प्रूनिंग नाउ। ये बहुत वाइल्ड है एंड इट जस्ट स्मेल्स लाइक अजवाइन। इसके पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, इसको आप फ्रेश सैलेड्स में यूज कर सकते हो। So it is a really very good herb to eat. Chavi, we have some people raising hands. Can we take the question answers or you want some more? तो 2 herbs और बता दूं मैं बस, which I feel we have 3 minutes. Okay. So yeah, okay, let's take questions. Okay, so there are a couple of more herbs. Let me just share the screen with you. So this is called Brahmi. Brahmi हम सबको पता है, and we all call it, it's a brain activator. तो अगर आप ये ब्रह्मी देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, you can see on my screen, like this is what it is, Brahmi. And I'm also going to show you a picture which is called Gotu Kala, which is this round leaves. Can you see here? This is called Gotu Kala. ये सब ग्रास कवर की तरह बहुत अच्छे से उगते हैं, and they are very easily you can find them. जिसके भी घर में हो, वहां से बोलो मुझे एक डंडी तोड़ के दे दे और मैं घर पे लगाऊं। अगेन उसको आप अपनी जूसेस में इतने से जैसे रोज ऐड करा, तो दिस इज ब्रह्मी। Can you see it's flowering? Rainy season में it flowers. If you guys can see, कहाँ गया फूल? ये ना। Can you see the flower, the purple flower? So it flowers this season. This is very very good for your brain. It it is also antidepressant. ये आपके anxiety levels, stress levels को सबको कम करता है। So अब अगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको रोज आधा किलो खा जाऊँ। Please just take some handful of it और उसको आप अपने जूस में डाल सकते हैं,
इफ यू रियली वांट कि आपको अपनी मेमोरी रिटेंशन करनी है और सब कुछ आपको ब्रेन के लिए, मतलब यू आर गेटिंग रियली डिप्रेस्ड, then you can probably use it for 35 to 40 days together continuously, and then आप ऐसे use करोगे. So this is Brahmi. We call this fondly, we call this Jal Brahmi, and there is one plant called, जो मैंने आपको गोल पत्तों वाला दिखाया, गोटू कला, this is called Manduk Parani or Brahmi. This also is called Brahmi. So I really don't know why that ऐसा क्यों बोला जाता है, ये भी ब्रह्मी है वो भी ब्रह्मी है, बट जनरली लोग अगर ब्रह्मी बोलो तो इसको कहते हैं. तो बोथ ऑफ देम आर वाटर प्लांट्स एंड दे आर अगेन वेरी इजी टू ग्रो. सर्दियों में थोड़ी सी डाउन पड़ जाते हैं, बट गर्मियों में मेरे कीचड़ में अच्छे से, अभी आपने वो देखा था, वो जगह ऐसी है जहाँ पे सिर्फ छाया ही पड़ी रहती है. दिस इज वन हर्ब विच विल ग्रो इन छाया ऑल्सो, शेड ऑल्सो, एंड वेरी गुड हर्ब फॉर योरसेल्फ. इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है, ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है, स्ट्रेस भी कम कर रहा है. Right? So I think I have shared a lot of things on herb. You can ask questions because we are running out of time. How to use गिलोय? Okay, गिलोय. So suppose this is गिलोय की डंडी, नीम चढ़ी गिलोय कहते हैं, बहुत अच्छी होती है, जो कि नीम के ऊपर चढ़ती है. उसको हम लोग ऐसे छोटा, एक इंडेक्स फिंगर के जितना आप काटोगे और उसको काट के उसको छोटा छोटा और काट के पानी में उबालोगे. So suppose if you take आप ये समझो, आप जो जितना भी अमाउंट ऑफ पानी ले रहे हो उसका 1/4 पानी जब उड़ जाए, एवेपोरेट हो जाए, उसको ठंडा करके then you sip on that water. तो गिलोय का काढ़ा इसे कहते हैं. रामदेव जी 50% बोलते हैं, आपको 50% तक पानी उड़ाना है, मतलब एवेपोरेट करना है, वो भी कर सकते हो, but 25% is good enough. So if it is like a 400 ml water, वो 300 ml रह जाए उबलते उबलते, then you use it. इसी में you can add very good immunity booster is you could add tulsi leaves, you could add haldi का 1 pinch of haldi, you could add सौंफ or अजवाइन as a flavoring, and you could add honey, and उसको आप पी सकते हो for your general immunity and health. ये ओमना जी अपने आप को अनम्यूट कर लें. ओमना गोपाल. How to grow गिलोय is again very easy. So all these herbs that I'm talking about are generally very easy herbs. इनको बस ऐसे तोड़ा और ये डंडी actually ऐसे के ऐसे कहीं पे भी काट दीजिए, it will grow. It is very easy, super easy to grow. बस ये कि सर्दियों में it doesn't grow as much, तो इसको आप ड्राई करके स्टोर करके पाउडर भी बना सकते हैं, वरना आप मतलब yeah, that's how you would do. इसके leaves you can chew on the leaves. The only thing is leaves are very bitter. गिलोय के leaves are also very good for your hair. ये इतना wild उगता है कि इसकी पूछे मत. It is like grows really wild. So it is very good. आप questions और ले लीजिए. ओमाना प्लीज आप पूछिए, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही थी आप. अपने आप को अनम्यूट करिए. Can I ask? Yeah, please. Yes. Yeah, I want to know how to do what to take for water retention, to reduce water retention. Water retention. So all these herbs that you were talking about, see, I'm not a doctor here, but whatever herbs that I just spoke about, like जो digestive aids हैं, they will all help you with water retention. Okay. So they're eventually digestive aid, तो वो आपका metabolism बढ़ा रहा है. So moment आपके digestive stimulant जो अगर juices stimulate करते हैं, तो वो आपकी but obviously water retention को कम करता है. Okay. अनीता जी आप अनम्यूट करिए. आभा जी हाँ जी. आप पूछ लिया आपने? हाँ जी, मैंने पूछ लिया. थैंक यू. ये अनीता जी पूछ रही हैं. हेलो, ये स्टीविया प्लांट को हम घर में लगा सकते हैं क्या? स्टीविया प्लांट अगर आप चाहते हैं तो लगा लीजिए, बिल्कुल. और उसकी लीव्स को शुगर की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे शुगर के लिए करते हैं? या. ओके, थैंक यू. I never used it, but yes, you can. ओके, थैंक यू. पर लेती नहीं, मैं सीधा जागरी से कहूँ. थैंक यू. सुनीता सरीन जी भी अपने आप को अनम्यूट कर लें. गिलोय leaves you could use in the similar way, पर गिलोय leaves का भी आप उसको काढ़े के पी सकते हैं. गिलोय leaf you can basically chew it also. It is also very good for your dental health. In fact, तुलसी जी का leaf पता है क्यों नहीं chew करना चाहिए?
Can anybody tell me, not to disrespect tulsi, but tulsi में ऐसे कुछ minerals होते हैं which is not good for your teeth. आपके दांतों में वो I'm forgetting that name of the mineral. मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी। हाँ, पारा होता है। Seema Sood ji wants to ask. हाँ जी, हेलो। Seema ji, Seema ji हाँ जी। is another plant enthusiast, so I'm sure she has interesting questions here. Seema ji. हाँ, नहीं मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं हर्बलिस्ट हूँ, लेकिन ये जो आप बता रहे हो ना तुलसी का, उसमें मरकरी होता है, मरकरी के कारण। जी, मैं हर्बलिस्ट हूँ 25 साल से। 25 साल से। थैंक यू सीमा जी, मैं एकदम नाम भूल गई। नहीं, एक और बात बताऊं कि ये जो आप बता रहे हो ना अजवाइन, ये मेरे जो हैंगिंग बास्केट थी उसमें अजवाइन के फूल आके और बीज भी आए थे। आंटी बहुत सालों से उगा रही हूँ, मेरे घर में 10 साल हो गए। आप आई डोंट नो, आप दिल्ली में ही हो क्या? मैं गुड़गांव में हूँ, 25 साल से कुछ नहीं आया। हाँ, अभी आया, एक में आया हैंगिंग बास्केट में। वेरी नाइस, अगर आता है तो मेरे को 15 साल हो गए, मेरा वो टोकरी चल रहा है और मैं उसमें से बहुत बना के लोगों को गिफ्ट करती हूँ, पर कभी आज तक नहीं उसमें आया। मैं आपको फोटो भेजूंगी आपको, ठीक है? और दूसरा चीज, ये तुलसी का मैं बताना चाहूंगी कि वन तुलसी भी होती है जिसको मरुआ कहते हैं। सॉरी, मैं आपको थोड़ा, आप बहुत छोटी हो ना, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। I'll turn 80 this month, okay? So I can tell you all that. मरुआ जो होता है ना, वो वन तुलसी होती है, वन की तुलसी, तीसरी टाइप की तुलसी, 3 तरह की। और जो वन तुलसी होती है ना, उसका एक यूज मैं बता दूं, सबके काम आएगा। उसको पीस के ना, मरुए को पीस के 1 बड़ा चम्मच लेने से उसके डीवर्मिंग होती है। ये किसान जितने भी है ना, जितने फार्मर्स हैं, वो डीवर्मिंग उसी से करते हैं। ये डॉक्टर तोमर ने हमको बताया इस बारे में। इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगी। सर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट आयुर्वेदिक डॉक्टरी प्रिंसिपल। आयुर्वेदिक नहीं, आयुर्वेद नहीं, ये तो घरेलू दवाई है, घरेलू दवा। जी, क्या होता है कि मैं कुछ भी चीज गलत अगर शेयर कर दूं या किसी ने गलत तरीके से उसको यूज कर लिया, तो इन्हीं हर्ब्स के नुकसान भी है। दैट इज व्हाई दीस हर्ब्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, वी नो दैट। पर मैं बार बार इसीलिए स्ट्रेस मार रही हूँ कि अगर आपको लेना है तो एक दिन आपने ब्रह्मी यूज करा, एक दिन आपने घोटू कला यूज करा, एक दिन आपने कड़ी पत्ते को यूज करा। आप ये नहीं करोगे कि आप में रोज बस बहुत सारा, आज पतला होना है, ये तो पतला होने के लिए अच्छा है तो मैं आधा किलो यूज कर लिया, यू नो दैट टाइप। वो नहीं करना। दैट्स इट, बस। सुनीत जी का क्वेश्चन है। So last question now from Suneet. Suneet ji, please unmute yourself and speak. नीरू जी भी खड़ा करिए एक कोई question I can see on your screen. Suneet ji. Yeah, Chavi, this is Suneet here. I just wanted to, you mentioned haldi in between, so I wanted to check with you that जो घर में खाने जो हल्दी पाउडर होता है, उसका पानी बनाना हो तो what is the ratio which one must use? आंटी आप खुद ही सोच के देखिए कि सपोज करो मेरे को एक पिंच ही डालना है, because that is how we use in our dal. We are not going to use it because haldi again is a medicinal plant. It is not going to help you build and it will cure you of your disease. तो आपको उतना ध्यान देना है कि आप हल्दी जो है उसको वैसे यूज करेंगे, एक पिंच एक बार में, not like too much of haldi. Agar because haldi is not a plant which will give you minerals and nutrients. It is only going to give you some kind of immunity building. आपके अंदर के stimulate करेगा immunity को, वो आपको ध्यान देना। But best to use अगर कच्ची हल्दी कहीं से मिलती है, nothing like using कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी में कितना proportion रखना चाहिए to make a glass of haldi water? उसको घिसती हूँ, मिक्सी में पीस देती हूँ, जितना भी ऐसे आप समझ लो 50 to 100 ग्राम ऑफ कच्ची हल्दी छीली, मिक्सी में घिसा, उसको मिक्सी में पीस दिया और उसको मैंने छान दिया। जब छान के उसको मैं 1 चम्मच पी लेती हूँ। That is how I use it. And you preserve it. You preserve it. Preserve it. I will preserve it in a way, मैं उसको बर्फ की ट्रे में जमा के रख देती हूँ और मैं फिर उसको अगले दिन खा लेती हूँ। That is how. All right. Thank you so much. Thanks, Chavi. Chavi, last question by Neeru ji. Neeru ji, can you please unmute yourself? Neeru Khandelwal ji, unmute करिए अपने आप को. Neeru ji, yes. हेलो छवि। हाँ छवि, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मरवा का पत्ता है वो बेसिल ही है ना, तो उसको भी हम क्या ऐसे यूज कर सकते हैं?
का पत्ता आंटी, सॉरी, मरवा, हाँ मरवा इज बेसिल ओनली, यस। तो उसको भी, उसको हाँ, हम, so yeah, so all these tulsi is also a basil variety, तो आप आराम से यूज कर लीजिए, but tulsi has more of that, you know, Indian mythology, मतलब वाला फ्लेवर है, very Indian flavored। नहीं जैसे मैं काढ़ा, हाँ मैं सुबह काढ़ा बनाती हूँ तो उसमें मैं बेसिल, मरवा, ये मरवा का पत्ता, तुलसी, पुदीना, लेमन ग्रास और अपना गिलोय सब घर पे लगा हुआ है, तो ये सब चीजें मैं डालती हूँ, तो दैट्स ओके। सारा क्यों डाल रहे हो? So again, so try not to put so many things, because मतलब कोई भी, जैसे सी लेमन ग्रास है और सौंफ है, दे आर मोर ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स, तो आप उनको इतना सारा ऐसे हर एक चीज में मत डालो, सारे कॉम्बिनेशंस खराब हो जाएंगे। सी तुलसी, वी नो इट इज गुड फॉर ह्यूमिनिटी, या बेसिल फॉर दैट मैटर। गिलोय आपका अच्छा है, हमको पता है गिलोय का महुआ, आप उसमें बेसिल भी डाल रहे हो, तुलसी भी डाल रहे हो, इतना सब कुछ मत कंफ्यूज करिए, सिर्फ आप एक ही टाइप का पत्ता लीजिए और कोई भी एक फ्लेवरिंग एजेंट, या तो मतलब एजेंट से मेरा मतलब है कि जैसे लेमन ग्रास हो गया, which will give that citrusy flavor to your water, वो कुछ भी आप यूज करो, बट नॉट लाइक हर चीज डाल दिया, क्योंकि you will get confused with the flavors, आपको खुद को ही नहीं मजा आएगा। try it out and then probably we can share it on the group। कवि जी, चेंज करते हैं, हमको अपनी वाणी को राउंड देना पड़ेगा, प्लस हमारा सब कुछ एक चला जाएगा और हम कुछ एंड में कर नहीं पाएंगे। मैं बस एक चीज बस आखिर में बोलूंगी कि we have to respect our rishis, what they have said, they must have done lot of research, and यहाँ पे सीमा जी भी बैठी हुई है, उन्हें herbalist, I mean she would of course tell us कि herbs की variety are like unlimited, you can use it like unlimited, सही बोल रही है ना सीमा जी, बट हमको बहुत caution से उसको यूज करना। यस, आप जिसको भी जो कोई क्वेश्चन पूछना होगा, सब पर्सनल पे, व्हाट्सएप पे आपसे सारे क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। तो हम, आपने जो भी कुछ बताया सारी हर्ब्स के बारे में, बहुत अच्छा बताया, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सारी हर्ब्स जितनी भी आपने बताई उसमें से एक आध चीज जो हमें मैंने नहीं उगा रखी, अलस मैंने सारी हर्ब्स अपने गार्डन में थोड़ी थोड़ी उगा रखी हैं, तो अब मैं उनका बहुत अच्छे से यूज करूंगी, और हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे आए। सजना, एक इनका आपको किसी ने पूछा भी है, हाउ कैन आई नो अबाउट रवीना, we are beyond time now, I नहीं think नहीं, इनका वर्कशॉप का वो पूछ लेते, एड्रेस। I have shared Chavi's number in the chat box. Anybody needs number can message me anytime. पूजा, मेरा एक्चुअली जो लोग सॉरी वीडियोस पता नहीं क्यों डाउनलोड नहीं हुआ, नहीं देख पा रहे, ऑल दीज वीडियोस आर इन ऑन माय यूट्यूब, you can actually go and just type in my name छवि मेथी से, ये सारे how to grow coriander and how to propagate सब मिल जाएगा, mostly all these herbs can be easily propagated, that's what I showed you, and very good, ठीक है? Okay छवि जी, thank you so much. Okay, योजना for tomorrow? Yes, कल जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, कल थर्सडे है, और थर्सडे का दिन हमारी फाउंडर सपना दी के नाम होता है, वो इसमें अपनी चीज़ें बताती हैं, तो वो अपने कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर के बारे में कंटिन्यू करें और बहुत सी नई चीज़ें भी हमें बताएं, तो इसलिए कल सब लोग थर्सडे को 4 to 5 ज़रूर आइएगा और सब सुनिएगा सपना जी के बारे में। Thank you so much. Right, Chavi has shared her number in the chat box. Please, everybody can note. It's 9818283060. All right. Thank you, everyone. Thank you, Chavi. Thank you, everybody.